हेलो यूट्यूब फैमिली, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे और एकदम मस्त होंगे। तो अभी जो है सुबह के 6:30 बज गए हैं और आज का दिन है फ्राइडे। और अभी जो है यहाँ पर अपनी अफर्मेशन लिख रही हूँ। उसके पहले मैंने अपना पानी पी लिया था। पहले गर्म पानी पीती थी और अभी अपना नॉर्मल जो रूम टेम्परेचर पे होता है ना वो पानी पीती हूँ। गर्मियों के सीज़न में गर्म पानी पीना बंद कर देती हूँ 1-2 महीने के लिए। उसके बाद में फिर से स्टार्ट कर देती हूँ। तो पानी पीने के बाद मैंने अपनी अफर्मेशंस लिख ली थी। अफर्मेशंस में वही अपने जो भी कुछ अच्छी चीज़ें मेरे साथ होती है ना, उसके लिए मैं गॉड को या यूनिवर्स को या प्रकृति को धन्यवाद कहती हूँ और 5 लाइन उसके बारे में लिख लेती हूँ। तो मन को शांति मिलती है मुझे और पूरे दिन ना फिर मुझे अच्छा लगता है। और अफर्मेशन वगैरह लिखने के बाद मैंने फिर बाहर के काम कर लिए, मतलब झाड़ू मारना, पानी मारना। और उसके बाद रूम थोड़ी सी ठीक कर ली थी और यहाँ पर देखिए नहाकर आ गई हूँ और यहाँ पर कुकर लगा दे रही हूँ। कुकर में दाल चावल लगाऊंगी और दाल चावल जो है ना रोज़ ही बनते हैं। दाल चावल सब्जी रोटी ये चीज़ें रोज़ ही बनती है। कभी कभी ही ऐसा होता है कि फिर दाल चावल नहीं बनाती हूँ मैं, नहीं तो ऐसा है कि रेगुलर में चावल दाल बनती ही है। तो देखिए दोनों कुकर चढ़ा दिए मैंने गैस पर। अभी जो है यहाँ पे आटा लगा लेती हूँ और आटा लगाने के बाद सब्जी कट कर लूँगी। सब्जी जो है ना आज 2 बननी है। तुरई की सब्ज़ी बनाऊँगी और करेले की। वैसे मुझे आज एक ही सब्ज़ी बनानी थी तुरई की, लेकिन करेले जो है मैंने रात में देखा फ्रिज में तो पीले पड़ रहे हैं, तो फिर मैंने सोचा इसकी भी बना लेती हूँ। खाए या ना खाए अभी ऐसा है कि फिर शाम में काम आ जाएगी, लेकिन बना के अभी रख दूँगी तो करेले जो है ना वेस्ट नहीं होंगे। तो देखिए करेले क्या बोलते हैं उसको, तुरई यहाँ पर छील लेती हूँ और उसके बाद करेले कट कर लूँगी और दोनों सब्जियाँ फ्राई कर दूँगी। और तुरई की जो सब्ज़ी है ना तो उसको मैं चने की दाल में बनाती हूँ, मूंग की दाल में कभी बनाती हूँ और कभी चने की दाल में। अभी जो है मैंने चने की दाल भिगा के रखी है थोड़ी सी, तो चने की दाल में ही सब्ज़ी बनाऊँगी। चने की दाल में ये वाली सब्ज़ी बच्चों को अच्छी लगती है, पसंद आती है बच्चों को, तो ज़्यादातर चने की दाल में ही बनाती हूँ। तो देखिए यहाँ पर दोनों सब्ज़ी जो है ना फ्राई कर ली है मैंने। तुरई की सब्ज़ी भी कट करके फ्राई कर ली थी और ये जो है ना करेले की सब्ज़ी है तो ये फ्राई कर ली है। तो तुरई की सब्ज़ी जो है ना अभी बन गई है और करेले की सब्ज़ी भी बननी बाकी है, थोड़ी देर में बन जाएगी, थोड़ी सी गलनी बाकी है वो। और अभी देखिए यहाँ पर जो है ना सभी के नाश्ते हो गए हैं। नाश्ते में बच्चों के लिए मैंने आपे बना लिए थे और खाना तो सब दोपहर का जो है ना पूरा बना के रख लिया है, क्योंकि ऋषभ के डैडी को जो है ना नाश्ते में भी सब्जी रोटी चाहिए होती है, तो फिर मेरा भी काम ना आसान हो जाता है। मतलब उनके नाश्ते के साथ में हमारे जो दिन भर का मतलब दिन का खाना होता है ना तो वो बना लेती हूँ मैं, ऐसा रखती नहीं हूँ बात के लिए। बच्चों को तो नाश्ता लगता है ये कुछ ना कुछ, तो उनको आपे पोहे ऐसा कोई चीज़ें बना देती हूँ। तो देखिए अभी नाश्ते के बाद में सारे बर्तन जो है ना ये कर ले रही हूँ। वैसे मौसी है कपड़े के लिए और बर्तन के लिए, लेकिन थोड़े से बर्तन होते हैं ना ये जैसे कि सब्जी धोने के वगैरह ऐसे सब्जी और कांच के बर्तन कुछ होते हैं और ये नॉन स्टिक के पैन वगैरह है ना, तो ये मैं यहाँ पे ही साफ़ कर लेती हूँ। कुकर के ढक्कन वगैरह, क्योंकि कुकर के ढक्कन जो है ना ऐसे ख़राब हो जाते हैं ना एक बार, तो फिर पूरा कुकर ही वेस्ट हो जाता है। तो इस वजह से कुकर के ढक्कन जो है ना संभाल के रखने पड़ते हैं। तो हमेशा कुकर के ढक्कन मैं यहीं पर ही साफ़ करती हूँ, कभी बर्तनों में मिक्स नहीं करती। तो देखिए बर्तन वगैरह करने के बाद, काउंटर वगैरह साफ़ करने के बाद ये जो है ना काले चने हैं खेत के हैं, तो थोड़े से साफ़ करके रख रही हो। थोड़े कंकड़ भी है और थोड़ी सी वही अपना कचरा है तो वो निकाल के रख लेती हूँ। तो जब मैं इसको बनाने के लिए निकालूंगी ना तो उतना फिर मुझे मुश्किल नहीं होगी भिगाते टाइम, तो जल्दी से काम मेरा हो जाएगा। तो देखिए साथ के साथ ना सारे जो चने हैं ना साफ़ हो गए हैं, तो अभी सारे चने जो है ना डब्बे में भर के रख देती हूँ। और अभी यहाँ पर देखिए लहसुन छील ले रही हूँ। लहसुन अदरक की पेस्ट जो है खत्म होगी है घर में की, और टमाटर की भी पेस्ट खत्म होगी, तो दोनों पेस्ट मैं बना के रखूँगी। दोनों जो पेस्ट है ना वो बना के रखती हूँ मैं, क्योंकि फिर मुझे सब्जी बनाने में बिल्कुल मुश्किल लगती नहीं है। एक बार ये दोनों चीज़ें घर में होना मेरे हाथ में तो कभी भी सब्जी बनाने का कोई टेंशन आता नहीं है मुझे। लेकिन जब ये चीज़ें खत्म हो जाती है ना, जैसे टमाटर की पेस्ट या लहसुन अदरक की पेस्ट, तो तब मुझे सब्जी करना थोड़ा सा टेंशन आता है। तो ये दोनों चीज़ें हमेशा तैयार रखती हूँ। तो यहाँ पे देखिए उधर के लहसुन वगैरह छील लिया मैंने, अभी पेस्ट बनाई नहीं है मैंने। यहाँ पर देखिए नाश्ता करने के बाद इन्होंने फ्रूट्स लेकर आ गए हैं घर पे, तो ये वाला धोने के भी काम मुझे है अभी। तो नारियल को तो धोना नहीं है, तो नारियल ये फिर रहने देती हूँ और बाकी जो फ्रूट्स हैं ना सारे उनको धो के रख लूँगी मैं। पहले ये टेबल साफ़ कर लेती हूँ और उसके बाद जो है ना पोछा वगैरह लगा दूँगी, झाड़ू पोछा कर लूँगी। झाड़ू लगे हुए घर को सारे, लेकिन मुझे अभी पोछा लगाना है, तो फिर सुबह से अभी तक ना कचरा हो ही गया है घर में, तो एक बार अच्छे से झाड़ू लगा दूँगी और फिर पोछा लगाऊंगी। और पोछा जो है ना खाली हॉल को और किचन को ही लगाना है। दोनों रूम का पोछा जो है ना आज रहने देती हूँ, कल लगा लूँगी। वैसे रोज़ ही पोछा लगाती हूँ पूरे घर में, लेकिन कभी कभी छोड़ देती हूँ दोनों रूम को। हॉल और किचन का पोछा जो है ना रोज़ ही लगता है। और टेबल साफ़ कर लिया मैंने, जग में पानी भर के ला के रख दिया, नमक का जो स्प्रिंकलर है वो खाली हो गया था तो वो भर के रख दिया। और अब यहाँ पे झाड़ू लगा ले रही हूँ और उसके बाद देखिए यहाँ पर पोछा लगा लेती हूँ। तो पोछे में मैं ये डालती हूँ, लाइजॉल यूज़ नहीं करती हूँ मैं, पतंजलि का जो गुनाइल है ना वो यूज़ करती हूँ, क्योंकि उसमें केमिकल वगैरह नहीं होते हैं गुनाइल में, और लाइजॉल में बहुत ज़्यादा केमिकल होते हैं, तो इस वजह से वो यूज़ नहीं करती हूँ। तो यहाँ पर देखिए फ्रूट्स मैंने धो के रख दिए थे और अभी जो है फ्रूट्स सूख गए हैं, मतलब धोने के बाद का ये 2 घंटे के बाद का टाइम है। तो पोछा लगा रही थी तब 10 बज गए थे, 10:30, और अभी जो है पे 12:30 बज गए हैं। तो ये फ्रूट्स है ना फ्रिज में रख देती हूँ। और अंगूर जो है ना ज़्यादा लेकर आ गए हैं, 2 किलो अंगूर लेकर आ गए हैं, इनको अच्छे लगे शायद, तो इन्होंने लेकर आ गए। और सच में अंगूर ना बहुत अच्छे हैं, बहुत मीठे हैं, दिखने में ही अच्छे लग रहे हो, मतलब देख के लग रहा है कि चलो खा लो अंगूर। तो सारे फ्रूट जो है ना फ्रिज में रख दूँगी अरेंज करके, और उसके बाद जो है ना फिर अपना जो मुझे
लहसुन अदरक की पेस्ट बनानी है, टमाटर की पेस्ट बनानी है, वो बना लूँगी। तो अभी जो है सारे फ्रूट्स मैंने इसमें रख दिए फ्रिज में और टमाटर निकाल लिए हैं। तो टमाटर जो है ना रफली कट कर ले रही हूँ, ऐसे तो बहुत बारीक करने की ज़रूरत नहीं है, रफली कट कर दूंगी। और जो सारे टमाटर कट करूँगी ना तो उनको मैं पका लूँगी। कढ़ाई में डालने हैं बस और पका लेना है, ऐसे तेल वगैरह डालने की कोई ज़रूरत नहीं है, वैसे ही पकाने हैं, एकदम सॉफ्ट कर लेने हैं और पानी जो है ना इसका सुखाना है, तो पेस्ट जो है ना तैयार हो जाएगी। तो देखिए कढ़ाई में मैंने डाल दिए टमाटर और अभी ये जो देखिए अदरक लहसुन की पेस्ट बना लेती हूँ। तो अदरक लहसुन एक बार घुमा लिया मिक्सी में से, उसमें थोड़ा सा नमक डाल दे रही हूँ और तेल डाल दे रही हूँ, तो प्रिजर्वेटिव का काम करता है। तो वीडियो को यही रोक देती हूँ, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर लीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो